हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को ले जा रही हूँ डीएलएफ सिटी गुड़गांव, जहाँ पे सिर्फ जॉब लोकेशन मॉल यही सारा कुछ है। तो आप लोग चलिए और देखिए रात का नज़ारा। एक्चुअली हम लोग निकल पड़े थे लॉन्ग ड्राइव के लिए और इस बीच में मुझे मिल गया डीएलएफ गुड़गांव, तो आप लोगों के लिए मैंने शूट कर लिया। तो आप लोग देखिए और बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है। ये है एम्बियंस मॉल। रास्ता में चलते चलते एम्बियंस मॉल मिल गया और ये सारी कंपनियां हैं जो बहुत ही डीएलएफ लिखा हुआ है और बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियां इसके अंदर चलती हैं। बहुत सारा कॉल सेंटर भी है, तो किसी को भी जॉब का रिक्वायरमेंट्स होता है तो यहाँ जॉब ईज़िली मिल जाता है अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफ़िकेशन। जिस तरह से उनका क्वालिफ़िकेशन हो उस हिसाब का जॉब मिल जाता है। तो इसी तरह मैं निकल पड़ी थी आराम से और स्कूटी पे, टू व्हीलर पे। तो मेट्रो भी जा रही थी, तो मैं सब कुछ शूट करते हुए जा रही थी। और ये बहुत ही सुंदर लगता है रात में, क्योंकि डीएलएफ ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और ये कुछ नज़ारा ना उस तरह से दिखता है जैसे कि हम फॉरेन में आ चुके हों, यूएस में आ चुके हों वैसा, या फिर कह सकते हो फॉरेन में आ चुके हों, दुबई में, उस तरह का फ़ील होता है। क्योंकि बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा लाइटनिंग किया हुआ है और सिर्फ कंपनी ही कंपनी है। इसीलिए कहा जाता है गुड़गांव इज़ द प्राइवेट सेक्टर हब। तो लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं जॉब करने के लिए, चाहे वो कोई भी सेक्टर के हो, चाहे इंजीनियर्स हो, चाहे फिर ये कहते हैं डॉक्टर्स हों, क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल भी बहुत है, एमबीए वाले हों, एचआर हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, वॉइस प्रोसेस हो, हर तरह का जॉब मिल जाता है। तो इस तरह से हम लोग जॉब, तो आप जो चाहो, जैसी आपकी डिग्री होगी, जैसा आपका एक्सपीरियंस होगा, उसके हिसाब से मिल ही जाता है। तो आप अपने हिसाब से सर्च कर सकते हो naukri.com पे, shine.com पे, कंपनी के वेबसाइट पे, हर जगह आप सर्च कर सकते हो। अब मैं पहुंचने ही वाली थी जस्ट मंदिर, तो मैंने सोचा क्यों ना मंदिर। उसके बाद हम लोग डीएलएफ के बाद मंदिर निकल पड़े थे और ये लाइट जो आ रहा है ना वो मंदिर का आ रहा है। और फिर इसके बाद हम लोग मंदिर के गेट के पास पहुंच गए और आपने पढ़ ही लिया होगा मंदिर का नाम। और ये मंदिर भोले बाबा का मंदिर था, ये जो लॉर्ड शिवा का मूर्ति था बड़ा सा, और उसके बगल में राधे कृष्ण भगवान का था और जस्ट उसके अपोजिट राम जी का था। और आवश्यक सूचना भी लिखा हुआ था कि टाइमिंग क्या होता है एंड ऑल, जो भी है। ये एयरपोर्ट के जस्ट सामने सामने है, ये राम भगवान का, राम जी का भी है। तो इस तरह से हम लोग गए वहाँ पे। और शिव जी के जस्ट सामने ना एक शिवलिंग भी होगा, जब मैं वीडियो आगे चलूँगी तो आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे लोग पूजा करते हैं और जो स्टैच्यू है लॉर्ड शिवा का, राधे कृष्ण भगवान का, और उसके बाद फिर राम सीता का, राम जी का, वो सारा कुछ आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और मैं हर एंगल से लेने का कोशिश कर रही थी क्योंकि स्टैच्यू जो था ना वो बहुत ही बड़ा था। तो मुझे लगा आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा है, तो एक बार बड़े करके छोटे करके वैसे करके ले लो। देखो जैसे शिव जी का ये बहुत 100 फीट कम होती है, तो इसीलिए फिर मैं ऐसे करके फ़ोटो वीडियो। और यही शिवलिंग की बात करी थी कि जितने लोग आ रहे थे ना, देखो धूप बत्ती भी जल रहा है, लोग आ रहे थे, वो लोग पूजा कर रहे थे। और उसके साइड से जो गेट था ना वो शॉप था, वहाँ पे शिव जी से रिलेटेड हर कुछ मिलता है, रुद्राक्ष, शंख वगैरह जो भी होता है ना, त्रिशूल, ये सब कुछ मिलता है, डमरू, सब कुछ मिल रहा था उनसे रिलेटेड। उसके बाद हम लोग वीडियो बनाए। उसके बाद मुझे लग गई थी भूख। उसके बाद मैं गई गोलगप्पा खाने के लिए गई और खाई गोलगप्पा। फिर इस तरह से मुझे बहुत अच्छा लगता है गोलगप्पा, तो मैं गोलगप्पा खाई। और पहले मुझे उतना अच्छा नहीं लगता था, मतलब ठीक था, मिल गया तो ठीक है, नहीं अभी कुछ दिन से मुझे बहुत मन कर रहा था खाने का, तो मैं बोली चलो गोलगप्पा खा लेते हैं। और गुड़गांव में ना गोलगप्पा का पानी 2, 3, 4, 5 तरह का मिलता है।
और यहाँ जो रेट होता है वो 40 रुपीज़ होता है फॉर 5 गोलगप्पा। और बहुत जगह 10 रुपये भी होता है, 20 रुपये। बस यहाँ पे गुड़गांव में अगर अच्छे जगह पे खाओगे ग्लव्स व्लव्स लगा के तो 40 रुपीज़ का मिलेगा। और अदर देन मैं नहीं जानती हूँ कितने का है, मुझे ये का पता है। तो ये पूछ रहे थे मीठा पानी दें या फिर तीखा पानी, तो मैंने बोला धनिया और पुदीना का पानी होता है ये, तो ये दे दो। तो बोला ठीक है। और देखो ये ग्लव्स यूज़ कर रहा है, तो ये हाइजीन फील होता है थोड़ा। तो इसी तरह गोलगप्पा खाई, मज़ा आ गया। फिर मैं बीच में सिन्हा जी को भी खिलाने लगी थी सेकंड वाला। फिर वो बोलने लगे कि नहीं नहीं तुम खा लो। और वीडियो जैसे ही समाप्त हुआ उसके बाद फिर मैं बोली कि आप भी खा लो, तो वो भी खा लिए। देखो मैं खिला रही हूँ, वो नहीं खा रहे थे। तो इसी तरह वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।